सुना नहीं लक्ष्मण, मुझे अयोध्यापति राम से मिलना है। द्वार खोलो राज अनुज। क्षमा करें महर्षि, परंतु मैं इस समय आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। जानते नहीं किसे रोक रहे हो? भूल गए कैसे तीनों लोग दुर्वासा के क्रोधाग्नि के विचार मात्र से थर थर कांपते हैं। सर्वशक्तिशाली देव भी मुझे क्रोधित कर श्रीहीन हो गए, और तुम तुच्छ मानव होकर मुझे अपमानित कर रहे हो। जिस दुर्वासा के समक्ष संसार समर्पण कर देता है, उसके समक्ष तुम एक छोटे से राज्य के नरेश के भी अनुज, तुम मुझे क्रोधित करने का तो साहस कर रहे हो। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु क्रोध की ऊंचाई क्या होती है ये कम से कम लक्ष्मण को तो नहीं सिखाई है, क्योंकि क्रोध पर केवल आपका ही एकाधिकार तो नहीं है। इस क्षण आप कौशल राज की राजधानी अयोध्या की पावन भूमि पर खड़े, वो भूमि जो अनगिनत संतों और महर्षियों के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने से भी कभी नहीं चुकी, जिसे आप तुच्छ कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं, वो अयोध्या धरती का गौरव है। बहुत अभिमान है तुम्हें अपनी अयोध्या पर, उचित है तो सुनो महान अयोध्या के महान राज अनुज। यदि आज राम की तरफ बढ़ता हुआ मेरा एक पग भी रोका गया, तो मैं अपने तेज से इस संपूर्ण नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। शक्ति, जब धर्म एकजुट होता है तो अधर्म को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और स्मरण रहे, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा हो, यदि समाज एक परिवार की भांति उससे लड़ रहा हो, तो उसका हल संभव है। जब तन मन से भय नहीं निकलेगा, तब तक यूं ही या असुर आपका लाभ उठाते रहेंगे। हमसे हमारी संतान और हमारे परिवार को छीनने वाले इन असुरों को जीवित जला देना चाहिए। मेरी पत्नी एक माता से उसके पुत्र को पृथक किया इन्होंने। अच्छा, और वहाँ हाथ में क्या करने वाले थे भूल गए? आप मुझे ग्रह कर लीजिए, बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु एक संतान को उसकी माता के आंचल से कभी भिन्न नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब तक जो सत्य नहीं जाना था वो अब मैं समझ गया हूँ। आप दोनों राजकुमार होकर भी स्वयं को बेचकर इस तुच्छ साहूकार का दास बनना स्वीकार किया। अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने के लिए, धन की ध्वजा को लहराने के लिए। आप समझ में आया, इस समाज का भवन धर्म की नींव पर ही तो टिका है, और धर्म सदा उसकी रक्षा करता है जो धर्म निभाने का साहस रखता है। धर्म का सत्य यही है, जिस प्रकार वचन का मान रखने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र की रक्षा स्वयं धर्म ने करी थी। ऋषिवर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल का सेवक बना दिया, और उस चंडाल के आदेश अनुसार वो शमशान घाट गए। उन्हें हर मृत शरीर के लिए आत्मा संस्कार का शुल्क लेना था। कोई भी शरीर बिना शुल्क दिए ना जला पाए। और फिर आर्या, आर्या, हमारा बेटा, शैव्य, इसे किसी नाग ने डस लिया। पुत्र, पुत्र, आपको इसके दाह संस्कार का
शुल्क देना होगा देवी। क्या? ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है और यहाँ खड़ा व्यक्ति इसका पिता नहीं, एक सेवक है जो कर लिए बिना दाह संस्कार नहीं करने देगा। आपको इसका शुल्क चुकाना होगा देवी। राजा हरिश्चंद्र, आपके लिए परीक्षा की हर सीमा पार कर दिया और आप हमारे हर परीक्षा में सफल हुए। आपने धर्म की ध्वजा लहराया है। आपने सिद्ध किया है कि आप संसार के सर्व राजाओं से ऊपर हैं। राजा हरिश्चंद्र की धर्म की प्रतिनिष्ठा ने उन्हें संसार कद में सबसे ऊंचा बना दिया। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपना राजपाट सब वापस दे दिया और उनकी दया नीति के कारण देवता भी उनके आगे नतमस्तक होने को सच थी। आइए राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग में आपका स्वागत है। मुझे कहना होगा, आपका राज्य न्याय और धर्म से इतना परिपूर्ण है कि उसे केवल धरा पर ही नहीं, यहाँ स्वर्ग में भी स्थापित होना चाहिए। आइए, आपके आने से मेरे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ गई। नहीं इंद्रदेव, मेरे साथ मेरी प्रजा ने भी अनेकों कष्ट सहे हैं। उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं आ सकता। उचित है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो आपके साथ आपकी प्रजा एक दिवस के लिए यहाँ स्वर्गलोक आ सकती है। और ये कथा संसार को सिखाती है कि वचन देने से पहले विचार कर लेना चाहिए और यदि वचन दे दिया तो हर स्थिति परिस्थिति में अपना वचन निभाना चाहिए। हम दोनों भाई राजा हरिश्चंद्र के पदचिन्हों पर चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम हर शुभ कार्य में अपनी सहायता दे सकते हैं। हे राजकुमारों, यदि आप दोनों नहीं होते, हम अपने पूर्वजों की धरा को त्याग कर लज्जा से अपना सर झुकाकर अब तक पलायन कर चुके होते। अपने पूरे गांव की ओर से मैं आप दोनों से विनती करता हूं कि आप मेरे इस गांव के सिंहासन को स्वीकार करें। हाँ, आप ही हमारे महाराज हैं। यदि भस्म करना चाहते हैं तो मुझे कर दीजिए, परंतु मेरी मातृभूमि के लिए ऐसी अनर्थपूर्ण बातें मत कीजिए। आपके क्रोध का कारण अयोध्या नहीं है, फिर क्रोध की दृष्टि अयोध्या पर क्यों? तनिक क्रोध त्याग कर विवेक की दृष्टि से देखिए। मैं अपने ही अतिथि का अनादर करने का औचित्य क्यों रखूंगा? मैं तो केवल अपने राजधर्म का पालन कर रहा हूं, अपने प्राणों से अधिक अपने महाराज की आज्ञा की रक्षा कर रहा हूं। किंतु यदि दंड देने की इच्छा इतनी प्रबल हो ही गई तो भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु यह निश्चित है कि मेरे भैया की आज्ञा के विरुद्ध इस कक्ष में पग धरना तो दूर, मेरी राख को लांग तक नहीं पाएंगे आप। समझ गया, तुम्हारी इच्छा अयोध्या का अंत है, तो वही सही, अपनी अयोध्या को चलते हुए शीतल छा
आप दोनों की ये यात्रा तो एक विजय में बदल गई। आप दोनों ने मनुष्यों का संहार कर असंभव को संभव कर दिया। आप दोनों ही धन्य हैं। ऐसे असंभव को संभव करने वाले कुमारों को पाकर कौशल राज्य ही क्या, संपूर्ण भारतवर्ष धन्य हो गया। और राजकुमार लव के साहस के लिए आज से ये स्थान लवपुरी के नाम से जाना जाएगा। लवपुरी के महाराज लव की, लवपुरी के महाराज लव की। अत्रि पुत्र दुर्वासा आज अपने सारे तप और त्याग को साक्षी मानकर ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझ पर आए क्रोध का दंड अयोध्या को क्यों? शांत हो जाइए ऋषिवर, तनिक धैर्य रखिए। मैं आपके हर आदेश के आगे नतमस्तक होने को सज्ज हूं। कृपा करके शांत हो जाइए। अयोध्या को अपने क्रोध की अग्नि में मत भस्म कीजिए। जितना आवश्यक भैया की आज्ञा का पालन करना है, उतना ही आवश्यक अयोध्या की रक्षा का धर्म भी है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर, कृपया अपना क्रोध त्याग दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं भैया को बुला लाता हूं। दुविधा माही लखन घिर आए, आज्ञा राजा की माने या राज बचाए। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने साजे लखन बचाने अयोध्या। हम आपको वचन देते हैं, आज से हम देह व्यापार का भाग नहीं बनेंगे। और यदि कोई हमारे समक्ष भी इस पाप पर आतुर हुआ, किसी मानव को बेइज्जता दिखाई दिया, किसी माता को उसके संतान से भिन्न करता पाया गया, तो हम सब उसका विरोध करेंगे। अति उत्तम। आप सबने हमें इतना प्रेम दिया, स्वीकृति दी, इतना सम्मान और सत्कार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस स्थान को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और जब तक मैं ना लौटूं, तब तक मेरे राज्य का कारोबार आप और आपकी पत्नी संभालेंगे। अब से लवपुरी का दायित्व कुछ समय के लिए मैं आपको देता हूँ। महाराज लौकी, महाराज लौकी, महाराज लौकी। ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महादेव, पहले अपनी प्राण से प्रिय पत्नी की
अग्नि परीक्षा का आदेश दिया और अब अपने ही अनुज को मृत्युदंड कैसे दे पाएंगे वो? देवी, मेरे श्री राम का आयन संसार को यही सीख तो देता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाला जाए, कैसे विषम से विषम आपदा में भी मर्यादा के पद से अडिग ना हो हम। अब देखना तो यह है देवी कि उलझनों के इस भंवर को कैसे सुलझाएंगे मेरे श्री राम। ये कौन थे भैया और आपसे मिलने? तो प्रश्न ये है कि तुम भीतर क्यों आए? क्यों लक्ष्मण? मेरे आदेश देने पर भी तुम मृत्यु दंड के मुख में क्यों चले आए? मैं भीतर आने और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, किंतु मैं यहाँ यदि नहीं आया होता तो महर्षि दुर्वासा संपूर्ण अयोध्या को जलाकर भस्म कर देते। अपने राज्य को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे भीतर आना पड़ा महाराज। परंतु आपने मुझे बताया नहीं भैया कि ये कौन थे और ये यहाँ आपसे मिलने के लिए। उसकी चिंता छोड़ो लक्ष्मण, तुम जाओ और ऋषि दुर्वासा को सम्मान सहित भीतर लेकर आओ। जाओ। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पधारिए ऋषिवर। जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण ने अपना धर्म निभाया है, मुझे भी अपने दिए हुए वचन निभाने होंगे, किंतु अपने ही आज्ञा के उल्लंघन का जो दंड मैंने निश्चित किया था, इस दंड का दंश अपने भाई को कैसे दे दूं मैं? कैसे ही अपने भाई को मृत्यु दंड दे दूं? नारायण मन नर की पीर पुकारे, त्याग लखन के रह राम विचारे। बन के कवच जो जन्म का साथ निभाए, मृत्यु दंड उसे कैसे राम सुनाए। भैया प्रणाम महर्षि। आपका कथन उचित है महर्षि। लक्ष्मण,